हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विवेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर MPNHM स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम ली गई थी 31 अगस्त 2023 की जो एग्ज़ाम हुई थी उनका आंसर की आ गया डियर। ये आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टाफ नर्स पोस्ट इन नेशनल हेल्थ मिशन 31 अगस्त 23 में जो फर्स्ट शिफ्ट का डियर। ये जो हम पेपर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पहला शिफ्ट का है, सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर मेरे पास है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा डियर। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग सब अपना अपना आंसर मैच कर लें डियर कि आपकी मार्क्स कितने आ रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था MPNHM स्टाफ नर्स की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे डियर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया डियर, यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है कि पर्ल्स विच कैन बी लोकेटेड इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम एज, यानी कि ये उरोस्ती के ठीक बाईं ओर पांचवें अंतरा परशुक स्थान में जो नाड़ी स्थित हो सकती है क्या होती है। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर शो हो रहे हैं डियर कि राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन सेकेंड आ रहा है। क्या होगा इसमें, एपिकल पल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया डियर कि लामा का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि लामा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका क्या होगा डियर, ऑप्शन देखिएगा, लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल एडवाइस, या फिर लीव एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एडवाइस, या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, या लीव असिस्टेंस फॉर मेडिकल एडवाइस। क्वेश्चन देखिए डियर, काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे NHM स्टाफ नर्स की। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है डियर। एंड आपका इसमें राइट आंसर क्या हुआ, लामा का फुल फॉर्म पूछा गया था डियर, तो इसमें ऑप्शन थर्ड आया, यानी कि आपका लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हुआ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल थ्योरी फॉर नर्सेज वाज डेवलप्ड बाय। इन्वायरमेंटल थ्योरी यानी कि नर्सों के लिए पर्यावरणीय सिद्धांत ने विकसित किया था, तो किनके द्वारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। फोर नंबर क्वेश्चन में पूछा गया डियर, देखेंगे आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है कि प्रत्येक रोगी के पास अपनी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन राइट चार ऑप्शन दिया गया था आपका, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मालिफिशियंस एंड जस्टिस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपका आए हुए डियर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें, ऑटोनॉमी। 5 नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे डियर। पहले आपका हिंदी में दिया था, नेक्स्ट इंग्लिश में नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया का एक कार्य नहीं है। प्रोसेस ऑफ नर्सिंग का पूछा डियर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या स्टेट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस पूछा है। ये क्वेश्चंस डियर CHO, जो CHO के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे, जो MP में वैकेंसी आएंगी डियर एक बार, उनके लिए प्रिपरेशन करें तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन CHO, NHM स्टाफ नर्स या फिर ANM का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, नॉट में कौन सा नहीं आएगा, तो इसमें डायग्नोसिस तो होगा ही आपका। फर्स्ट में क्या है, असेसमेंट है, सेकेंड में डायग्नोसिस है, थर्ड में प्लानिंग है एंड फोर्थ में समराइजिंग है। तो क्वेश्चंस में आपका डियर पूछा था क्या कि नॉट, यानी कि इसमें नॉट स्टेप पूछा था, कौन सा ऑप्शन से एक नहीं होगा। तो राइट आंसर डियर हमारा कौन सा आया, ऑप्शन 4 आया, यानी कि समराइजिंग। ठीक है, एंड आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है डियर, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपका दिया गया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया डियर यहाँ पे कि द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, तो 23 वर्टिब्रा या 28 वर्टिब्रा या 33 वर्टिब्रा या फिर 38 वर्टिब्रा। तो इसमें कितना होता है डियर, टोटल हमारा 33 वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड।
वेरी सिंपल क्वेश्चंस पूछा डियर कि हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो क्या आएगा ऑप्शंस में आपका 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें हमारा न्यूरॉन, नेफ्रॉन, फेसिकुलस एंड आपका पेरिकार्डियम। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या आया डियर, ऑप्शन फर्स्ट आया, यानी कि हमारा इसमें क्या होगा, न्यूरॉन होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, देखेंगे द अमाउंट ऑफ एयर, क्या पूछा दिया, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, यानी समान निश्वासन के अंत में फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी डियर, यहाँ पे पूछा क्या कहलाती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, अंतःश्वसन क्षमता दिया गया है। नेक्स्ट में कार्यतक अवशिष्ट क्षमता एंड आपका नियत समय श्वसन वायु क्षमता एंड संपूर्ण फुफ्फुस क्षमता। तो इसमें 4 ऑप्शन देखिए डियर दिया गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टाइम वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर, ऑप्शन सेकेंड आया, यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आप लोग सब मैच कर ले डियर, अपना अपना आंसर कितने राइट हो रहे हैं आपका, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा डियर कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कैटेगरी वाइज भी होगा इसमें आपका। देखिए इसमें 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है डियर, 9 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसमें, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल कॉन्ट इज नॉन एज, ठीक है ना, यानी इसमें दिया गया कि श्वेत रक्त कोशिका गणना में असामान्य और नियंत्रित वृद्धि के अभिलक्षणों वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, तो ऑप्शंस क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड है डियर, ब्लड सेल काउंट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस आर, फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस आर, ओके, यहाँ पे फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस, यानी इसमें देखिएगा डियर, इसमें पूछा गया है कि उड़ान या लड़ाई है ना प्रतिक्रिया के लिए कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। थर्ड इज करेक्ट आंसर, इसमें क्या है डियर, थर्ड आया, सॉरी सेकेंड बोला गया था, इसमें थर्ड इसमें राइट होगा, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चंस। यदि डियर आप एमपी से हैं, एमपी पीएनएसटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर कोई आपके नॉन में है, तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, या फिर आप जीएनएम की डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट का तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरी क्लासेस उसकी भी स्टार्ट हो गई हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज क्लास लेना चाहते हैं डियर, तो ये तीन से रिलेटेड, तीनों कोर्स से रिलेटेड हमारे क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हुए डियर, जिसमें सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो एसएमएस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दी जाएंगी, एंड आप फिर कॉल कर सकते हैं डियर डायरेक्ट, और आपकी क्वेरी जो भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए डियर यहाँ पे क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा गया है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एन एक्सट्रीमिटी ऑफ या लेनियर क्रोमोजोम, यानी कि निम्नलिखित में से किसे रैखिक गुणसूत्र का सिरा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है डियर क्रोमाटाइड्स, बी में सेंट्रोमेयर, सी में था आपके पास, थर्ड में टेलोमेयर, एंड फोर्थ में आपके पास पैरोक्सिजोम्स। तो राइट आंसर इसमें क्या आया डियर आपका, यानी कि टेलोमेयर आया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 12 नंबर क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि विच लैरेंजियल कार्टिलेज इज आल्सो नॉन एज सिग्नेट रिंग एंड इज एंड सर्कल एंड ट्रैकिया कंप्लीटली, ओके, यानी कि इसमें किस कंठ उपस्थिति को सिग्नेट वलय भी कहा जाता है और जिससे श्वासनली पूर्णता घिरी होती है। तो क्या होगा डियर इसमें, तो ऑप्शन 4 आएगा, मुद्रिका उपास्थि, यानी कि क्रिक्वाइड कार्टिलेज कहा जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीनी एयर सैक इन लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, ओके, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों में एक छोटा वायु कोश होता है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या आया डियर, यानी कि आपका एल्वुलाई, क्या है, ऑप्शन 4 आया करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 14 नंबर आपका जो दिया गया है, 14 नंबर ने पूछा है द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बिटवीन द गट एंड लीवर इज कॉल्ड।
तो क्या होगा डियर कि आंत और यकृत के बीच पोषक तत्वों से भरपूर रक्त परिसंचरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, राइट आंसर इसमें क्या आया, पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें आंसर दिया गया डियर, तो सिर्फ आप लोग आंसर मैच कर लीजिए आप लोग कि राइट आंसर इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर में हमारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का निर्माण पश पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन है डियर हमारा इसमें, वैसोप्रेसिन। कौन सा है, वैसोप्रेसिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर माइक्रोबायोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा आया है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी में पूछा डियर, किसी विशेष रोग के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के दौरान प्राप्त करता है क्या कहलाती है। तो ये क्वेश्चन देखिए डियर, जब भी माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ते हैं तो इम्यूनिटी से क्वेश्चंस तो आता है, एक आए या दो आए, दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रत्येक नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में जितने भी वैकेंसियां आती हैं सभी स्टेट में, उन सभी स्टेट के एग्जाम में, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक से। इसमें राइट आंसर क्या हुआ डियर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या हुआ इसमें आपका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 17 नंबर में पूछा है कि सभी स्तनधारियों के सीरम और उत्तक द्रवों में उपस्थिति ग्लाइकोप्रोटीन जो बाहरी तत्वों के संपर्क में आने पर संश्लेषित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाएगा डियर, एंटीबॉडीज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 18 नंबर क्वेश्चन, विच कलर इंडिकेट्स ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन ग्राम स्टेनिंग, ठीक है ना, यानी कि इसमें देखा गया डियर तो कौन सा कलर होगा आपका, पर्पल कलर। कौन सा होगा, पर्पल कलर, क्योंकि इसे पूछा डियर कि ग्राम अभिरंजन में कौन सा रंग ग्राम ग्राही जीवों को दर्शाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बैगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाइव एटेनुटेड वैक्सीन या लाइव एटेनुटेड वैक्सीन का उदाहरण है। तो कौन सा होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, रूबेला होगा, हेपेटाइटिस होगा या न्यूमोकोकल। तो इसमें डियर आपका लाइव जैसे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है किसमें, इन प्रेगनेंसी में, MMR हो या रूबेला हो सिर्फ। तो राइट आंसर आपको रूबेला करना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी में। तो सेम आपका लाइव वैक्सीन रूबेला है डियर, तो राइट आंसर हमारा रूबेला होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन से डियर, गुड पास्चर संलक्षण गुड पास्चर सिंड्रोम होता है। तो क्या होता है डियर आपका, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, यानी कि गुड पास्चर सिंड्रोम इज या टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मेडिकल सर्जिकल से डियर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट एंड सेकेंड से जो क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है डियर इसके अंदर में कि मेरु संवेदना हरण देने के लिए कटी छेदन प्रक्रिया के दौरान रोगी को सामान्यतः किस स्थिति में रखा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दिया, जिसमें राइट आंसर आपका क्या है, नी चेस्ट पोजीशन, यानी इसमें पूछा था ड्यूरिंग द लंबर पंचर प्रोसीजर, है ना। लंबर पंचर प्रोसीजर वाला डियर हर एक सभी नर्सिंग ऑफिसर, यानी अभी एम्स नॉर्सेट 5 का भी प्रिपरेशन करें, उनमें भी ये इंपॉर्टेंट है डियर। तो इंट्रोड्यूस द स्पाइनल एनेस्थीसिया द पेशेंट विल बी यूजुअली प्लेस इन, तो नी चेस्ट पोजीशंस में हम रखते हैं लंबर पंचर वाले प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 22, जिसमें एक दीर्घकालिक कार्यात्मक विकार जो अवस्थित मलोत्सर्ग के साथ बार बार उदर शूल द्वारा अभिलक्षित होता है, जिसमें दस्त, कब्ज या दोनों सम्मिलित हो सकते हैं, किस रूप में जाना जाता है। तो ये राइट आंसर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है डियर। इसमें क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्रोनिक फंक्शनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर बाउल मूवमेंट विच में इंक्लूड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, बोथ इज नॉन एज। यहाँ पे देखिएगा ये इंक्लूड क्या है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, और बोथ दोनों के क्या कहेंगे हम, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, पित्ताशय की सूजन जो उदर के ऊपरी दाएं भाग में दर्द, अस्पर्शता और कठोरता का कारण बनती है,
क्या कहलाती है? क्या कहलाती है डियर? तो ऑप्शन सी में कोलिसिस्टाइटिस कहलाती है। क्या कहलाती है? कोलिसिस्टाइटिस। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर विच कॉजेज पेन। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में? पेन, टेंडरनेस एंड रिजिडिटी, वो भी अपर राइट एब्डोमेन में डियर, तो दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 24 नंबर, नाक और गालों की संधि पर तितली के आकार का तत्वग्रतिमा दादरों से युक्त त्वचीय घाव से पीड़ित रोगियों का विशेष लक्षण है। तो ऑप्शन फर्स्ट में डियर क्या है आपका? देखिएगा राइट आंसर इसमें डियर सिस्टमैटिक लिम्पस एरिथ्रोमेटस। ठीक है ना, इसमें देखा गया डियर कि एक्यूट क्यूटेनियस लेशन कंसिस्टिंग या बटरफ्लाई से एरिथ्रोमेटस रेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ द नोज। ठीक है ना, एंड आपका चीक एंड करेक्टराइज फीचर ऑफ पेशेंट्स विथ, तो राइट आंसर डियर इसमें होगा सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर 25 नंबर में देखेंगे, पेशेवर देखभालकर्ताओं और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा उन गंभीर प्रगामी रोगी से पीड़ित रोगियों को प्रदान की जाने वाली अंतविषयक सेवाओं का एक समन्वित कार्यक्रम जो उपचार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा डियर? तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड यानी कि हॉस्पाइस केयर कहलाएगा। आप लोग मैच करते जाए डियर कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 26 नंबर, श्लेष्मा झिल्ली का वॉलन जो जीवा का मुख को के तल तक सुरक्षित करता है और उसके पच संचलन को सीमित करता है, क्या होगा डियर? तो लिंगुलम आपका फ्रेनेलम कहलाएगा। ऑप्शन देखिए थर्ड इज करेक्ट होगा। इसमें पूछा गया क्या फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन secures the tongue to the floor of the mouth and limits is the posterior movement, that is called आपका लिंगुलम फ्रेनेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 27 नंबर, which one of the following is the preferred biochemical standards for diagnosis of myocardial infarctions? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन ट्रोपोनिन होता है एमआई के लिए। कौन सा टेस्ट होता है? ट्रोपोनिन। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आया यानी कि कार्डिक ट्रोपोनिन। ठीक है, इसमें दिया गया हृदय पेशी रोध गलन के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिमान्य जैव रासायनिक मानक है? तो ट्रोपोनिन याद रखिएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर डियर, वह विकार जिसके कारण त्वचा के पैच सफेद हो जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका? तो ऑप्शन आएगा विटिलिगो। क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट आएगा, फोर्थ आएगा राइट आंसर यानी कि विटिलिगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 28 नंबर, आर डिसऑर्डर दैट कॉजेज पैचेस ऑफ अ स्किन टू बिकम व्हाइट इज नॉन एज। ये सेम क्वेश्चन है 28 नंबर यानी कि विटिलिगो। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है डियर, इनमें से किस डिग्री के जलने से अधिक चर्म और चर्म पचत प्रभावित और नष्ट हो जाती हैं? तो देखिए थर्ड डिग्री बर्न, यानी पूछा गया है विच डिग्री बर्न द अफेक्टेड द डिस्ट्रॉय द एपिडर्मिक्स। क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हमारा एपिडर्मिक्स एंड डर्मिक्स लेयर, तो किस में से आएगा डियर? थर्ड डिग्री बर्न में। ये बर्न डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लीजिएगा सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए डियर, जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बर्न से रिलेटेड ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर, भुजा और पैरों का आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं के रोग को कहा जाता है, यानी क्वेश्चंस में पूछा है डिजीज ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग द आर्म एंड लेग्स, दैट इज नॉन एज पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, यानी कि इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन थर्ड। अब मेंटल हेल्थ यानी कि साइकेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है डियर। देखा जाए पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, वह रक्षा तंत्र जिसमें कोई व्यक्ति अनजाने में पूर्ण तौर पर और अधिक आरामदायक विकासात्मक चरण में लौट जाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा डियर? रिग्रेशंस। क्या कहलाएगा? रिग्रेशंस। यानी क्वेश्चंस में पूछा है कि द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन अनकॉन्शियस रिटर्न्स टू अ अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंटल स्टेज, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखेंगे कि नॉरएपिनेफ्रिन स्तर में कमी होने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाला मानसिक विकार क्या कहलाता है? ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा डियर कि मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल व्हेन देयर इज एन डिक्रीजेज इन नॉन एपिनेफ्रिन लेवल इज, तो राइट आंसर क्या होगा? डिप्रेशन। ठीक है ना,
नेक्स्ट डियर हमारा कि मनोचिकित्सक व्यवस्था में परिचारिका और रोगी के बीच पारस्परिक विचार विमर्श या साक्षात्कार के दौरान हुए वार्तालाप के अभिलेखन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है डियर? देखिए प्रोसेस रिकॉर्डिंग यानी कि प्रक्रिया अभिलेखन, ठीक है ना, जिसमें पूछा गया द रिकॉर्डिंग ऑफ द conversations during the interactions or interview between the nurse and patient in psychiatric step that is called process recording. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की मापी गई बुद्धि लंबी 16 से 32 के बीच है तो मानसिक मंदता का वर्गीकरण क्या है? देखिए डियर साइकेट्रिक में इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए, ठीक है ना, जो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका IQ लेवल से, ठीक है ना। इंटेलिजेंट क्वांटिटेंट ऑफ इंडिविजुअल मेजर इज बिटवीन 16 to 32. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? यानी कि इसमें क्या होगा? सीवियर रिटार्डेशन में जाएगा डियर, तो ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिए कुबलर रॉस सिद्धांत के अनुसार असाध्य रूप से रुग्ण रोगियों में संताप प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो देखिए पूछा गया है डियर कि द फर्स्ट स्टेज इज द ग्रीफ प्रोसेस अमंग टर्मिनली इल पेशेंट एज पर कुबलर रॉस थ्योरी। ये क्वेश्चन डियर आपके MP NHM स्टाफ नर्सिंग में 2 से 3 बार पूछा है, जिसमें D9 होगा डियर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका चैप्टर सब्जेक्ट है डियर मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी। पहला क्वेश्चन इसमें गायनिकोलॉजी में क्या पूछा डियर? द टाइप ऑफ पेल्विक विच हैज अ लॉन्ग ओवल ब्रीम इन विच एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज लॉन्गर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर इज कॉल्ड। तो यानी कि इसमें क्या होगा? एंथ्रोपॉइड पेल्विक्स, जिसमें पूछा गया डियर कि श्रोणी का वह प्रकार जिसमें एक लंबा अंडाकार किनारा होता है जिसमें अग्रपश व्यास अनुप्रस्थ व्यास की अधिक लंबा होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा डियर? सॉरी, यहाँ पे मानभाव श्रोणी करा गया यानी कि एंथ्रोपॉइड पेल्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डियर पुरुषों में द्वितीयक यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो मेल हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन होता है डियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सर ये 38 नंबर, देखिएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाशय में प्रधान ग्राफी पुटक फट जाता है और द्वितीय अंडाणु को मुक्त कर देता है, क्या कहलाती है? देखिएगा डियर यहाँ पे द प्रोसेस वेयर बाय डोमिनेंट ग्राफीन फॉलिकल इन द ओवरी रप्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी oocytes इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा डियर? तो राइट आंसर ओवुलेशन होगा। नेक्स्ट है डियर हमारे पास गर्भनाल में समाविष्ट होती हैं तो 2 क्या होता है? धमनियां और एक सिरा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा डियर अम्बिलिकल कॉर्ड का पूछा कंटेन्स 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। देखिए डियर ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट किया है आपके NHM में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका कि आपका भ्रूण में देखिएगा अंगोत्पत्ति के दौरान विकसित होने वाला पहला अंग तंत्र कौन सा होता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि द फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग और ऑर्गोनोजेनेसिस इन एम्ब्रायो एज। तो राइट आंसर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्गन पूछा डियर तो कार्डियक से रिलेटेड होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे भ्रूण की करोटी में 2 पर्शिका अस्थियों के बीच स्थित संधि रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए डियर राइट आंसर इसमें सेजाइटल सूचर होगा। क्या होगा? सेजाइटल सूचर, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे द नेक्स्ट है भ्रूण की करोटी में पशपाल प्रदेश में भ्रूमध्य बिंदुओं तक मापा गया अनुदैर्ध्य व्यास क्या कहलाता है? तो देखिएगा डियर क्वेश्चन पूछा है क्या फीटल स्कल द लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर मेजर फ्रॉम ऑसिपिटल देखिएगा प्रोटूबेरेंस टू हाई टू द ग्लेबेला इज कॉल्ड प्रोटूबेरेंस टू द ग्लेबेला इज कॉल्ड, ठीक है ना, तो ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर कहलाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन मार्ग से गुजरने के दौरान भ्रूण के सर का आकार में होने वाले परिवर्तन क्या कहा जाता है? यानी कि द चेंज इन द शेप ऑफ द फीटल हेड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इट्स पासेस थ्रू बर्थ कैनाल इज नॉन एज, तो मॉडलिंग होगा डियर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय गिरवा में रक्त के प्रवाह में वृद्धि के परिणाम स्वरूप गर्भाशय गिरवा का रंग नीला बैगनी हो जाता है, जिसे कहा जाता है तो चैडविक का सीन, यानी कि देखिएगा डियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज ब्लड फ्लो टू सर्विक्स रिजल्ट इन ब्लूइश पर्पल कलरेशंस ऑफ सर्विक इज नॉन एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर और इससे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो राइट आंसर डियर इसमें चैडविक साइन होगा।
नेक्स्ट है डियर हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फ्यूटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस दैट इज नॉन एज लाई। ये क्वेश्चन डियर CHO के लिए फेवरेट क्वेश्चन है डियर, ठीक है। यहाँ पे देखा गया ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद सामान्य रूप से स्थित गर्भनाल का समय पूर्व गर्भनालीय पृथक्करण हो जाना क्या कहलाता है? तो प्लेसेंटल अब्रूशन कहलाएगा डियर। क्या कहलाएगा? प्लेसेंटल अब्रूशन। यानी कि देखिएगा यहाँ पूछा है प्री मैच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज रेफर्ड एज प्लेसेंटल अब्रूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास मूलाधारीय आघात का वर्गीकरण, जहां मूलाधार की चोट में मूलाधारीय मांसपेशियों सम्मिलित होती हैं किंतु गुदा संकोचनी मांसपेशियों सम्मिलित नहीं होती हैं, क्या कहलाता है? यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिनियल ट्रोमा डियर where the injury to perineum involves perineal muscles but not involve the anal sphincter is called second degree perineal trauma कहलाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास गर्भाशय की कसकर बंद छिद्र से पर्याप्त बड़े मुख तक गर्भाशय के लिए मार्ग देने की गर्भाशय को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? क्या कहलाती है डियर? सर्वाइकल डायलेटेशन। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्राई फ्रॉम ए लाइटली क्लोज एपर्चर टू एन opening large enough to permit passage of uterus is called cervical dilatation। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पार्टोग्राफ किसकी प्रगति को अभिलिखित करने का एक प्रभावी साधन है? तो यहाँ पे देखिएगा पार्टोग्राफ इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ द लेबर प्रोसेस होता है ना डियर। पार्टोग्राफ फॉर्म जब भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाता है तभी हम स्टार्ट करते हैं पार्टोग्राफ फिल करने के लिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है डियर नंबर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। कैसेरुक दंड के संलयन की विफलता से उत्पन्न होने वाली जन्मजात विकृति को क्या कहा जाता है? तो स्पाइनल बिफिडा कहा जाता है डियर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन द अकर्स फ्रॉम फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम दैट इज नॉन एज स्पाइना बिफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर जन ग्रंथि पोषक हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होती है? देखिए डियर गायनेकोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपका। देखिए यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होगा डियर, यानी कि इसमें क्या पूछा है कि गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट डियर वह जीव जो नवजात सेशनालात्मक शोध के समय पूर्व प्रारंभ होने का समय सामान्य कारण है, यानी पूछा गया है कि द ऑर्गेनिज्म विच इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ अर्ली वनसेट ऑफ न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस इज, तो क्या होगा? कैलेंडिया कहलाएगा डियर, क्योंकि न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस जब भी पूछे डियर तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि विभिन्न रजो चक्रों में तवित जो 2 अंडाणु के निषेचन को कहा जाता है, यानी देखिएगा डियर पूछा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवर रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड सुपर फेटेशंस कहलाता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या PPS मैनेजमेंट मेजर्स, यानी कि कौन सा होगा? मैरिक्यू देखिएगा सेमेलिन वेट मेथड, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक PPS प्रबंधन का उपाय नहीं है? तो ऑप्शन 3 होगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है ना, यानी कि मैरिसो स्मेली वेट विधि, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट में बाय मैनुअल कंप्रेशन मैथड है डियर, बैलून टेम्परेट मैथड है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन मैथड, ये सब सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन ये नहीं पूछा डियर, तो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा स्टालवर्थी का संकेत का नैदानिक संकेत है, तो क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए पूछा है कि स्टालवर्थी साइन इज द क्लिनिकल साइन ऑफ, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है डियर 56 नंबर क्वेश्चन विदारित स्थानिक देखिएगा सग्रवर्ता में नाभि के आसपास की त्वचा के नीलाव विन्वनता कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा डियर? कुलेन साइन कहलाता है। क्या कहता है? कुलेन साइन, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अराउंड अम्बिलिकस इज रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज नॉन एज, तो राइट आंसर आपका कुलेन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा वह पतली झिल्ली है जो सामान्यतः योनि द्वारा को चारों ओर से घेरती है और आंशिक रूप से आच्छादित करती हैं, तो क्या होगा? हाइमेन होगा, यानी इसमें पूछा है कि द थीन मेम्ब्रेन यूजुअली सराउंड्स और पार्शियली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग इज कॉल्ड हाइमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर डियर निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भौतिकीय प्रोफाइल का पैरामीटर नहीं है? तो सर्वाइकल इफेसमेंट, यानी देखिएगा डियर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या पैरामीटर ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल, तो ऑप्शन 4 आएगा सर्वाइकल इफेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर श्रोणि अंतर्गर्भ के शारीरिक संयोगों को का माप होता है, तो 11 सेंटीमीटर होता है, यानी कि पूछा गया कि द एनाटॉमिकल कंजुगेट ऑफ पेल्विक इनलेट मेजर्स कितना होता है? अबाउट 11 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट डियर हमारे पास क्वेश्चन है, जन्म के समय का वजन 10% के कम होना क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बर्थ वेट लेस देन 10% इंडिकेट द स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होता है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे पैरागार्ड गर्भधारण को तक रोकता है, यानी कि इसमें पैरागार्ड प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी फॉर द ऑप्शन 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे गर्भाशय प्रतिलोमन के किस ग्रेड में गर्भाशय का फंडस योनि से बाहर आ जाता है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, भ्रांसित प्रतिलोमन। ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि आप लोग नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर, नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। NHM यदि आप निकालना चाह रहे हैं, बहुत ही कम फी में प्रिपरेशन करवाई जाएंगी डियर। वेद नर्सिंग क्लासेस है मेरा, वेद नर्सिंग क्लासेस। और CHO की यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप CHO के लिए V2 मैम नर्सिंग क्लासेस में आएँ। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो V2 मैम नर्सिंग क्लासेस से विजिट करें। उसमें मैंने क्लास न्यू स्टार्ट की है डियर, जो मैं कि फर्स्ट में भी मैं बता चुकी थी कि मैंने क्लास स्टार्ट किया। 3 कोर्सेज हैं जिनका सभी अलग अलग क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, PDF मिलेगा डियर, सारे नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, सारी कुछ आपको उसमें मिल जाएंगी वही ऑफर प्राइस में जो कि आपका पैकेज में दिया गया है डियर। यदि आप इंटरेस्टेड हैं डियर तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कर सकते हैं कॉल। मेरे नंबर जो आपका है आपका डियर 89, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 8929987853, ठीक है ना। मेरे कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8929987853। क्या क्वेश्चंस में पूछा था डियर, इन विच ग्रेड ऑफ यूट्राइन इन्वर्सन डज द फंडस ऑफ द यूट्रस इज कमिंग आउट ऑफ द वेजिना। तो क्या होगा, प्रोलैप्स इन्वर्सन होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच देखिएगा मैन्यूवर इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ द फ्यूटस ड्यूरिंग अ ब्रीच बर्थ टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ द एक्सटेंड फ्यूटल आर्म एंड द शोल्डर्स। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि लवसेट की युक्ति, ठीक है ना, लवसेट्स मैन्यूवर होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे हम यहाँ पे किस विनाशकारी प्रक्रिया में गर्भ के आकार में कमी करने के लिए वक्षीय या उदर गुहा पर किसी छिद्र के माध्यम से वक्षीय और उदर के अंत वस्तु का निष्कासन होता है। यानी कि विच डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ thoracic and abdominal contacts through an opening on thoracic or abdominal cavity to reduce the size of fetus. Right answer डियर इसमें क्या होगा, एविस्क्रेशंस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, यानी कि आशय निष्कासन होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 65, किस प्रकार की प्लेसेंटल विलाई की अंगूर जैसी संरचना होती हैं जो कोशिकीकरण की उच्च डिग्री और अत्यधिक विस्तारित शिरानाला चिन्हित की जाती हैं। तो टर्मिनल विलाई क्या होगा, टर्मिनल विलाई। Which type of placental villi or gray flap is characterized by the high degree of capillarization and highly dilated sinusoids? The right answer इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 66 नंबर, जब सीवन की आच्छादित हो जाते हैं लेकिन सामान्य होते हैं तो मॉडलिंग की डिग्री क्या होती है। यानी कि विच द डिग्री ऑफ मॉडलिंग विन सूचर्स ओवरलेप्ड बट आपका रेड्यूसिबल, ठीक है ना। तो राइट आंसर डियर +2 मॉडलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे किसी प्रकार का स्तन कैंसर और यूरियोला को प्रभावित करता है। तो आपका पैगेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि विच टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अफेक्ट निपल एंड एरियोला। तो पैगेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 68 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे अब, सर्वाइकल एडेनो कार्सिनोमा की ग्रंथि कोशिकाओं में विकसित होता है। देखिए डियर, सर्वाइकल एडेनो कार्सिनोमास डेवलप इन द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ, तो ऑप्शन राइट आंसर डियर एंडोसर्विक्स होगा। क्या होगा इसमें, एंडोसर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड श्रोणि में गर्भाशय की भित्ति के बाहर विकसित होते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर डियर क्या होगा, सब सीरोसल फाइब्रॉइड्स, यानी कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन पूछा डियर, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स डेवलप आउटसाइड द वॉल ऑफ द वूम्ब इनटू द पेल्विक्स एंड बिकम वेरी लार्ज इज नॉन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, एक असामान्य कार्ड निवेशक है जिसमें नाभिक रज्जु वाहिकाएं अपसारित हो जाती हैं क्योंकि वे प्लेसेंटा तक पहुंचने से पहले एम्ब्रियन और कोरियन के बीच आपका चक्रमण करती हैं, ट्रांसवर्स करती हैं। तो कौन सा होगा डियर, वेलामेंटस प्लेसेंटा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है डियर पीडियाट्रिक नर्सिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर। शिशु के जन्म से लेकर 6 माह की आयु तक अनंत पर स्तनपान प्रथाओं के लिए एक वातावरण बनाने और सफल स्तनपान के 10 चरण अपनाने के लिए भारत सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, बेनिफिशियंस ऑफ ICDS स्कीम इज, तो प्री स्कूलर बच्चे में क्या करते हैं, बेनिफिट होता है डियर। ICDS स्कीम जो लॉन्च किया है, तो योजना के लाभार्थी कौन है? तो आपका शिशु यानी कि प्री स्कूलर विद्यालय के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन देने से किससे विरुद्ध सुरक्षा मिलती है? तो किससे मिलता है डियर? डायरिया से, अतिसार से। नेक्स्ट है डियर हमारा, नियमित स्तनपान के प्रारंभ में माँ द्वारा स्रावित दूध जो शिशु की प्यास बुझाने के लिए अधिक जलीय होता है और क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा डियर? देखिए ये जो टॉपिक है डियर, हिंड मिल्क, फोर मिल्क, इससे क्वेश्चन आएंगे डियर, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आएगा, आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए पीडियाट्रिक में। मिल्क सिक्रेटेड बाय द मदर एट द स्टार्ट ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग विच इज मोर वैटी टू सेटिस्फाई द बेबी थ्रस्ट इज कॉल्ड, यानी कि वाटर की बात किया डियर, फोर मिल्क होगा। हिंड मिल्क में क्या होता है, बच्चा का भूख जाता है डियर, यानी जो बच्चा भूखा रहता है उसमें भूख, बच्चा जब उसका पेट भर जाता है तो बच्चा रोना बंद कर देता है, यानी कि डिमांड फीडिंग डियर। लेकिन हमारा वैटी टू सेटिस्फाई यानी कि उसको प्यास जो लगा हुआ है बच्चा का थोड़ा बहुत, उसकी पानी जैसा जो होगा डियर, तो फोर मिल्क कहलाएगा। और थिक मिल्क जब आएगा तो हमारा हिंड मिल्क कहलाएगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, एक बच्चे में अग्र कालांतराल सामान्यतः किस आयु में बंद हो जाता है? यानी कि क्वेश्चन में कैंटेरियर फंटानेल नॉर्मली क्लोज इन द चाइल्ड एट द एज ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर डियर 12 to 18 मंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे गुणसूत्री असामान्यता डाउन सिंड्रोम लक्षण का क्या कहा जाता है? देखिए डियर काफी इजी क्वेश्चन पूछा है पीडीएम में डियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है डियर। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पीडीएम में पूरा क्वेश्चन जितना मैं देख रही हूँ सारे सिंपल हैं। यदि आपको मेरी क्लास ज्वाइन करना डियर, बहुत ही कम फी में इंटरेस्टेड है डियर आप, तो इसमें टेस्ट भी मिलेगी, क्लासेस भी मिलेंगी, सारा कुछ अवेलेबल करवाई जाएंगी। CHO और NHM की क्लासेस एक साथ ही ली जाएंगी डियर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लैग साइंस किस में देखने को मिलता है डियर? तो ये क्वासियोरकोर में मिलता है। फ्लैग साइन इज कैरेक्टराइज फीचर ऑफ चाइल्ड विद क्वासियोरकोर, यानी कि हमारे मरासमस क्वासियोरकोर प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन का दोनों क्या है, प्रकार है, टाइप्स है डियर, PEM का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम का किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए डियर, द चाइल्ड लेबर प्रोविजंस रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो 1986 में किया गया था डियर। नेक्स्ट है डियर हमारे पास क्वेश्चन, नवजातों में नाट स्टेजिंग स्कोर वह टूल होता है जिसका व्यापक रूप से उपयोग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि निनोट्स देखिएगा सरनाट स्टेजिंग स्कोर इज अ टूल वैडली यूज टू डिटरमाइन तो एन्सेफेलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 80 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनन्य स्तनपान की अनुशंसा करता है? तो देखिए डियर, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पूछा डियर, तो आपका फर्स्ट 6 मंथ, उसके बाद विनिंग स्टार्ट हो जाता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हेन या बेबी वेट लेस देन 1500 ग्राम एट बर्थ इज कंसीडर एज, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है डियर, तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी को कहते हैं डियर। इसमें 1000 से कम रहेगा तो आपका एक्सट्रीमली में हो जाएगा डियर, एंड आपका 2500 से कम रहेगा तो लो बर्थ में जाएगा, यहाँ पे 1500 से कम पूछा है तो वेरी लो में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका, सीरम एल्बुमिन में कमी होने के कारण निम्नलिखित में से किस रोग को पेरिफेरल और पेरीऑर्बिटल एडिमा से चिन्हित किया जाता है? तो राइट आंसर डियर क्वासियोरकोर है इसमें, यानी कि देखा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेरिफेरल और पेरीऑर्बिटल एडिमा ड्यू टू द डिक्रीजेस इन द सीरम एल्बुमिन, तो राइट आंसर क्वासियोरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, श्वसनी की आंशिक अवरोध के कारण एक या अधिक फुफ्फुसीय खंडों की हाइपर इन्फ्लेशन जिसके कारण आसन अंगों पर दाब लक्षण होते हैं को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कंजनाइटल लेबर एम्फाइसीमा, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट आंसर डियर। नेक्स्ट है डियर हमारे पास क्वेश्चंस में आपका पूछा गया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक परीक्षण है? तो ऑप्शन फर्स्ट में होगा स्वेट टेस्ट। क्या होगा डियर? स्वेट टेस्ट होगा, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा, यानी कि स्वेट टेस्ट होगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, अंतरंग लिस्मेनियता को भी कहा जाता है, यानी कि विसेरल लिस्मेनेसिस इज आल्सो नॉन एज, तो लिस्मेनेसिस को क्या कहा जाता है डियर?
कालाजार, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत के भीतर बिलीरुबिन चयापचय का एक ऑटोजोमल पर अप्रभावी विकार है? तो क्या होगा? गिलबर्ट सिंड्रोम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर यहाँ पे 87 नंबर, द पैरोक्सिमल चेंजेस ऑफ द हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर आर कॉमन इन विच टाइप ऑफ न्यूनेटल सीजर? ओके, कौन सा टाइप का न्यूनेटल सीजर होगा डियर? तो ऑप्शन इसमें सेकेंड होगा, ऑटोनॉमिक इस्टल सीजर होगा, ठीक है, इस्टल सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन्स ऑन इम्यून सिस्टम अटैक्स द पेरिफेरल नर्व्स? राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि गुलेनियन-बेयर सिंड्रोम। नेक्स्ट डियर 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ तंत्रिकीय स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति का अपना प्रतिरक्षा तंत्र परिधीय तंत्रिकाओं पर हमला करता है? तो ऑप्शन गुलेनियन-बेयर सिंड्रोम होगा डियर। नेक्स्ट डियर, एक प्रकार का तंत्रिका नालिका दोष है जिसमें सिर गंभीर रूप से पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है, यानी कि टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन विच अ हेड इज बेंट सीवियरली बैकवर्ड इज नॉन एज? तो क्या होगा डियर आपका एनीएंसेफेली कहलाएगा डियर, एनीएंसेफेली कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रूमेटिक हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। नेक्स्ट है डियर हमारे पास क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। पहला क्वेश्चन जो पूछा डियर कम्युनिटी में, क्या वुमेन गिव्स बर्थ टू healthy child and primary health center, it is her first child and birth weight of the child is 3.1 kg. The ideal contraction method advisable for this woman, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होगा डियर, IUD, ठीक है ना। यानी एक महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, यह उसका पहला बच्चा है और जन्म के समय बच्चे का भार 3.1 kg है। तो इस महिला के लिए कौन सी आदर्श गर्भ निरोधक विधि उपयुक्त होंगी? तो IUD होगा डियर, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा कि जैव चिकित्सा अपशिष्टों का निपटान के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण पर किया जाना चाहिए। तो अपशिष्ट उत्पादन के स्थान, यानी कि द सिक्रेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन डिस्पोजल शुड बी डन एट। तो राइट आंसर द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट। यदि डियर आप सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिए, जो भी वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेकेंड शिफ्ट की भी PDF आपको मिल जाएंगी एंड आपको वीडियो शेयर कर दी जाएगी इसी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एनुअल बेनिफिट कवर पर फैमिली पर ईयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा देखा जाए, ऑप्शन इसमें सेकेंड इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इनहेलेशंस ऑफ डस्ट पार्टिकल विद द साइज रेंज ऑफ 0.5 to 3 माइक्रोन्स फॉर या लॉन्गर पीरियड रिजल्ट इन। तो न्यूमोकोनियोसिस होगा डियर, न्यूमोकोनियोसिस, यानी कि देखिएगा 0.5 से 3 देखिए माइक्रो के आकार के धूल के कणों का लंबे समय तक अंतः शोषण करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो आपका फुफ्फुसीय देखिए धूलिमीयता यानी न्यूमोकोनियोसिस होगा डियर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल पूछा, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, तो वही होगा डियर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहरी क्षेत्र किसके द्वारा शासित होता है? तो किससे होगा डियर, यानी कि कॉरपोरेशन, ठीक है ना, नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें रेड रिबन क्लब्स सम्मिलित होते हैं, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में, किसमें? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट डियर, ड्यू ड्रॉप रैश इज कैरेक्टराइज फीचर ऑफ, तो चिकन पॉक्स, ठीक है ना, यानी कि तुषार बूंद दादोरे का एक विशिष्ट लक्षण है सॉरी, तो किसमें डियर? चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 98 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय और योजनाबद्ध प्रजनन का अनैतिक सिद्धांत है? तो यूजेनेसिस, क्या होगा? यूजेनिक्स, यानी कि यूजेनिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल मैथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी? तो सीजनल ट्रेंड स्टडी, ये एनालिटिकल मैथड बन जाएगा, कोहोर्ट मैथड आएगा डियर, केस कंट्रोल मैथड आएगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी आएगा, सीजनल ट्रेंड स्टडी इसका जस्ट नीचे टॉपिक। ये CHO के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है डियर, CHO के लिए अच्छी क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट डियर हमारा 99 क्वेश्चन देख लिया डियर, जिसमें सीजनल ट्रेंड स्टडी एंड 100 क्वेश्चन आ गया डियर, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये।
तो लास्ट में क्या पूछा गया, इन विच ईयर पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर, जो 1995 पल्स पोलियो पूछा, ठीक है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर। जो भी इसमें है आपको सिर्फ आंसर बताया गया, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, सिर्फ आंसर, ताकि आपका आंसर की आप मैच कर लें कि आपकी मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डियर। आपको होपलेस नहीं होना है डियर। यदि आप बिल्कुल कम मार्क्स आ रहा है आपका, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए डियर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नंबर पे SMS करें, राइट कांटेक्ट करें, आपको क्लासेस दी जाएंगी बहुत ही कम फी में डियर। जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे कम ही फी रहेगा आपका। तो आप ज्वाइन करें मेरे क्लास में और अगले नेक्स्ट ईयर के लिए आप अच्छा करें डियर, ताकि आपकी रिजल्ट अच्छी हो। क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी पूछा डियर फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन है डियर, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।